नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की बड़ी शुभकामनाएं। यहाँ पे आपका दिन त्योहार शुभ हो यहाँ पे। और कल की बात की जाए तो कल मैंने गोल्ड में एक पॉज बोला था, सिल्वर में भी मैंने एक फॉल बोला था, और गोल्ड में भी यहाँ पे करेक्शन की बात मैं कह रही थी कि अब यहाँ पे कमोडिटीज में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। क्रूड ऑयल मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल में $178 तक का जो हायर साइड है वो ये कमोडिटी देख सकती है, तो यहाँ पे आप सेलिंग से बचिए और बाइंग में ही रहें। और नेचुरल गैस जो है बिल्कुल रेंज में काम कर रही है। और आज के दिन खास क्या है? आज के दिन खास ये है कि काफी लंबे वीकेंड के बाद अब यहाँ पे चाइनीज मार्केट जो है वो ओपन हो चुकी है और चाइनीज ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो जो रिएक्शन आया है वो नेगेटिव रिएक्शन है। और यहाँ पे आपको बेस मेटल्स प्राइसेस में एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। तो एक जो रैली आनी थी एक स्टिमुलस का वो यहाँ पे आ चुका है। एक जो रेट कट उन्होंने करा था उसका एक रिएक्शन आ गया है यहाँ पे। अब गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड तो मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहूंगी। जिनको यहाँ पे रिस्की ट्रेड करना है वो बाय में जा सकते हैं। लेकिन अभी से यहाँ पे आप मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगी। मुझे लग रहा है, एनालिसिस मेरी कह रही है कि इंटरनेशनल गोल्ड में यहाँ पे एक गिरावट यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट पे विजिबल है, लेकिन अपना गोल्ड गिरने को तैयार नहीं है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। तो आज के दिन भले ही एक रेंज में कमोडिटी रहे, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगी कि एक करेक्शन पे ही अब मैं आप लोगों को बाइंग की सलाह दूं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको ट्रेड ना बने गोल्ड में। लेकिन मैं आपको लेवल्स बताऊंगी जहां पे जाके आपको एक बारी सेलिंग कर सकते हो, और कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे जो क्रॉस करे तो आपको बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक बहुत बड़ी मूव हम लोगों ने देखी थी आते हुए, और 1 2 3 4 5 सेशन इसने लगातार एनगल्फ किया था काफी महीनों के कंसोलिडेशन को। इसने 5 कैंडल ने एक ओवरटेक करा और यहाँ पे आके ये जो है एक पॉज देख रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं डॉलर इंडेक्स एक बार आपको 103 की तरफ जा सकता है। तो 103 भले ही यहाँ पे अभी ये करेक्शन हो और वो 102 भी इनफैक्ट जाएगा, लेकिन फिर से एक अपसाइड लेगा और 103 की तरफ जाएगा। और यूएस इलेक्शन से पहले आपको यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी की जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेजरी में भी अच्छी खासी बाइंग आई है, और ये बाइंग अभी आपको ये गैप जो है ये फिल कर सकता है। तो इसका जो टारगेट आपको नेक्स्ट बनेगा ये 4.1 बनेगा। अब आप कहेंगे कमोडिटी की बात हो रही है तो मैंने आपको ट्रेजरी क्यों दिखाया, यूएस ट्रेजरी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन है। अगर ट्रेजरी में अपसाइड आएगा तो गोल्ड के थोड़ा सा यहाँ पे पॉज दिखा सकता है। कल मैं बारी बारी से वो लेती हूँ। आज कल हम फ्यूचर्स की बात किए थे, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्पॉट गोल्ड की। स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो स्पॉट गोल्ड यहाँ पे एक तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स गोल्ड यहाँ पे कॉमिक्स में तो ये -2.5 है। जबकि ये यहाँ पे ओपन हुआ था, आज का देख लेते हैं ना अच्छे से। 2.64262 के पास ओपन हुआ था और इसने हाई लगाया है, $60 ऊपर की तरफ गया है। तो अपना जो फ्यूचर्स वाला गोल्ड है कॉमिक्स का वो नीचे आ रहा है और स्पॉट गोल्ड अपसाइड जा रहा है। और यहाँ पे घरेलू बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अपने घरेलू बाजार में भी गोल्ड जो है अब धीरे धीरे एक डाउन ट्रेंड ले रहा है। यानी कि ये फ्यूचर्स डाउन जा रहा है और ये फ्यूचर्स भी यहाँ पे एक निगेटिव साइड लेते हुए थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। हालांकि इस करेक्शन को आप बहुत बड़ा करेक्शन नहीं बोलेंगे। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस करेक्ट होते भी हैं तो 75,600 के करीब एक बारी आएगा। और अगर मेजर अपसाइड कोई आता भी है तो ये जो एक अपसाइड है ये लेवल जो है ये आपको यहाँ से इंटैक्ट रहेगा, और इससे ऊपर की रैली आने के लिए फिलहाल फिलहाल बड़ी न्यूज चाहिए। और ये लेवल है आपको 76,625 का लेवल है। तो करंटली ये आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। अगर वॉर एस्केलेट होता है तभी जाके यहाँ पे हम बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे ध्यान में रख के चल सकते हैं। और इसको यहाँ पे हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे तो हमें अगर अपसाइड दिखेगा भी इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फटाफट अब सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में फॉल यहाँ पे ज्यादा थी और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर जो है एक सपोर्ट के पास किया, लेकिन मेजर सपोर्ट अगर देखा जाए तो $31.1 के करीब है। अभी भी यहाँ पे काफी ऊपर है ये। और आज इसने एक नीचे का स्पाइक भी दिया लेकिन संभल गया है ये। तो मेरे ख्याल से इस स्पाइक को लेके चलते 31.23 से लेके $31.1 हमारा एक सपोर्ट है। अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो यहाँ पे भी इसने एक डाउनसाइड लिया है। और डाउनसाइड में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ प्राइसेस एक बार 91,000 तक आ सकता है या 90,800 के करीब। तो ये एक आपको बढ़िया
लेवल रहेगा जहां पे जो लोग बोल रहे हैं कि मुझे फिर से सिल्वर खरीदना है, वो यहाँ पे ये बाइंग कर सकते हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनका सेलिंग में पोजीशन फंसा हुआ है, अगर ये लेवल आता है तो आप सेलिंग वाले निकले यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे सिल्वर में नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम फॉल आता भी है यहाँ पे तो 89,000 तक फॉल आएगा, क्योंकि काफी क्वेरीज आती है कि 88,000 का लेवल आएगा या 85,000 का लेवल आएगा। 85,000 लेवल तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, एक बार अगर नीज ऑफ रिएक्शन और आता है तो ये कमोडिटी 89,000 तक का लेवल आता हुआ देख सकती है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि हायर साइड इसका यहाँ पे लगा था 95,800 के करीब का, और वो अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है 91,600 के करीब का, तो 600 के करीब का। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बाइंग करनी है तो 91,000 से लेके 90,800 का एक लेवल आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मिलते हुए दिख सकता है। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे, क्रूड में मैं इसलिए यहाँ पे लाइंस खींचती हूँ ताकि आप इसको ध्यान से देखिए। एग्जैक्टली जो लाइन मैंने आपसे खींचा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक वहीं से एग्जैक्ट उस पॉइंट से ये वापस आया है और वहां से रेजिस्टेंस को फेस करा है। अब मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल एक बार फिर से अगर नीचे करेक्ट होता है यहाँ पे, तो नीचे की तरफ एक बार ये आएगा तो $73.75 या $74 के करीब आ सकता है। और हमारी मार्केट करेक्ट होके अभी करेक्शन लेती भी है तो ये 6300 के करीब आएगी। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में दबाव होगा, जबकि कल मैंने आपको बाइंग कहा था। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में फिलहाल इसमें ट्रेड नहीं करें, वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने लो पे चल रहा है। जब तक कंफर्मेशन बाइंग की ये ऊपर में देगा, 232 से ऊपर आता तो ही बाइंग करें, नहीं तो उसमें बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए। कल मैंने आपको बोला था कि 228 का एक लो लगा सकता है, कल सेल कॉल थी। एग्जैक्टली 227.9 का एक इसने लो लगाया, 228 का से लेके 225 तक का मैंने आपको कहा था कि एक डाउनसाइड आपको नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा, आपको डाउनसाइड में ही रहना चाहिए। तो फिलहाल वेट करिए, हो सकता है कि ये वाला जो एक गैप है, ये गैप फिल करने के लिए एक बार नेचुरल गैस ऊपर आए। और अगर आपको बाइंग करनी ही है तो अबव 232 आप बाइंग करेंगे तो 240 का ही टारगेट रखेंगे और 229 का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। और बात अब करेंगे हम यहाँ पे बेस मेटल काउंटर्स की। काफी ज्यादा फॉल है यहाँ पे, जब तक ये नहीं टूटता है फर्दर फॉल नहीं रहेगा। और 282 टूटने के बाद ही यहाँ पे डाउनफॉल आएगा, तो ये करीब करीब 280 तक आ सकता है, यानी कि 280 तक जिंक यहाँ पे गिर सकता है। आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। सिल्वर में कॉपर में जो फॉल है वो ये वाला जो लेवल सपोर्ट का है यहाँ तक आ सकता है, तो मैं 832 तक मुझे लग रहा है कि सिल्वर नीचे करेक्ट होके आना चाहिए। लेकिन अभी अगर आप आज के दिन सेलिंग करेंगे, बहुत लंबा एसएल बनेगा आपको, तो थोड़ा सा अपसाइड आता है तो ही यहाँ पे आप सेल करिए 832 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस इसके हाई का लगाइएगा, 243 के करीब का लगाइएगा। और मुझे लग रहा है करे हो सकता है कि एक अपसाइड आपको दिखाइए करेक्ट होके, सॉरी बाउंस करके 239 238 का एक 838 का एक बाउंस दिखाए, तो बाउंस पे सेल करिए। अपना जो टारगेट रहेगा वो 832 का यहाँ पे रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे 843 का बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें बाउंस पे ही सेल करना है इसमें। एल्यूमिनियम में भी काफी फॉल यहाँ पे दिखाया है, इसने अपना एवरेज को भी तोड़ा है। तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे प्राइसेस अगर नीचे आता है तो पहला टारगेट हमें यहाँ पे 235.5 का रखना होगा। नेक्स्ट हम 234 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और लेड में जाते जाते मैं ये करना चाहूंगी कि लेड में एक बार आपको 182.5 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। आज के दिन मैं गुहार को कवर करना चाहूंगी। कल मैंने गुहार का वीडियो डाला था, स्पेशल वीडियो बना के डाला था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे रेफर करिए, शेयर भी करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का वीडियो मैंने बनाया है। गुआर में अभी भी मैं बाइंग नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी जब तक 5600 से ऊपर नहीं आता है तब तक आप फिलहाल यहाँ पे बाइंग मत करिए। और एक शॉर्ट कवरिंग की तरह आ रही है तो कंफर्मेशन आपको 5600 से ऊपर ही मिलेगा, फिर हम बाइंग करेंगे 5725 के टारगेट के लिए। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक अपसाइड लिया है और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारसीड से ज्यादा स्ट्रांग मुझे ग्वारगम लग रहा है। आप बेशक इसमें बाइंग में बने रह सकते हैं, 11,200 के करीब आप यहाँ बाइंग करिए, 11,350 का टारगेट रखिएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा करीब करीब 11,050 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे ये वाला जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, इसको पार करके ऊपर की तरफ फिर से जाएगा। और कॉटन ऑयल सीड केक बिल्कुल रेंज में है अभी, ये
किसी भी बहुत बड़े मूव के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल रेंज में अभी ये रखिएगा, और मुझे लग रहा है कि करेक्ट होता है। तो एक बार नीचे की तरफ मैंने आपको 2880 बोला हुआ है, उसका आप इंतजार करिए। और स्पाइसेस काउंटर में कल जीरे में मैंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, जीरे में काफी बढ़िया मूव आया है। 26,500 का टारगेट था, और 26,400 के करीब 26,370 आया है, 4,500 नहीं आया है, 26,370 आया है। इनफैक्ट आप रुक सकते हैं, 26,400 के लिए रुकिएगा और वहां पे प्रॉफिट बुक करिएगा। और साथ में आपको हल्दी में भी एक बाइंग आई है, लेकिन हल्दी फिर से ऊपर जाएगा, और इस बार हल्दी 14,700 के करीब जाने की कोशिश करेगा। वहां पे जरूर प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन धनिये में अभी आप बाइंग में ना जाए, क्योंकि ऊपर की साइड से यहाँ पे बिकवाली आ रही है, और थोड़ा सा धनिया करेक्ट होके आपको 7,400 तक आ सकता है। तो ये बात थी एग्री कमोडिटीज की भी। और कैस्टर में फिर से जो बाइंग है, ये रिकमेंडेशन मेरी आ रही है, 6,900 के लिए आप कैस्टर को बाई करिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 6810 के करीब का होना चाहिए। जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो 6925 के करीब का होना चाहिए। और साथ में हम ध्यान रखेंगे, आज डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी का भी ध्यान में रखेंगे। डेटा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल से डेटा यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम वगैरह, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और साथ में मेरी आपसे गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, कि ये हम जनरल ट्रिगर्स की बात किए हैं, लेकिन इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के समय में आप वॉर के न्यूज पे भी ध्यान में रखिएगा। वॉर रात में एस्केलेट होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कुछ ऐसा हुआ तो रात में मैं शॉर्ट वीडियोस बना के जरूर डालूंगी। और इक्विटी में एक अपसाइड आ रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो हो सकता है कि गोल्ड का फॉल हो सकता है, कि इवनिंग में भी हम डीप होता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में ज्यादा फॉल नहीं है, माइनर करेक्शन ले सकता है। सिल्वर में भी अब माइनर करेक्शन रह गया है, क्योंकि काफी फॉल यहाँ पे आ चुका है। कॉपर में भी फॉल है यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे, 225 अगर नेशनल गैस आती है, तो फिर से मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह आप लोग को देना चाहूंगी। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे यहाँ पे वीडियोस 2-3 मिनट का, मेरा लंबा हो जाता है, मैं कोशिश भी करती फिर भी लंबा हो जाता है, 2-3 मिनट की वीडियोस बना के मैं यहाँ पे जरूर डालूं। तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।